हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज आपके होने वाले हैं। ये आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको कराने वाली हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बुक सेकंड के चैप्टर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विभाजन के बाद शुरू हुई हिंसा का तांडव कब बंद हुआ? यानी जब हमारे देश का विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान का, तो उसके बाद हिंसा उत्पन्न हुई थी जिसमें मारकाट फैली बहुत ज़्यादा। तो उसका तांडव जो था वो कब बंद पड़ा या कब उसको ख़त्म किया गया, कब वो धीरा हो गया? तो इसका आंसर है आपका कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सांप्रदायिक ताकतें की मशक़ें सरकार ने कस ली। यानी पहले क्या हुआ था कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो उस दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे सांप्रदायिक जगह जगह जो है हिंसक घटनाएं घटी, जो मैंने आपको डिटेल वीडियो में भी बता दी है। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी चाहिए तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि सांप्रदायिक हिंसा जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर फैली थी जब हमारे देश का विभाजन हुआ। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई एक सांप्रदायिक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम था गोडसे, उसका सरनेम है, इसका आगे भी आपका इसमें आंसर आने वाला है। तो उस दौरान सरकार ने क्या कर दी थी, इस आंदोलन को कसने के लिए क्या कर दी, अपनी पूरी ताकत लगा ली, जिससे सांप्रदायिक उन्माद जो है वो कम हो गया, यानी सांप्रदायिक जो हिंसा थी वो कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्म गर्म हवा किस समस्या पर केंद्रित है? फिल्म गर्म हवा के बारे में आपको बताना है कि कौन सी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई। तो इसका आंसर आपका भारत के तत्कालीन समाज के समक्ष आई समस्या है, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार के केंद्रीय बिंदु है। यानी मुस्लिम जो अल्पसंख्यक थे उनकी जो जो समस्याएं थी उनको ध्यान में रखकर ये जो फिल्म गर्म हवा है इसको बनाया गया। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की? अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गांधी जी की हत्या किसने की? तो 1 मार्क में आप बता देंगे नाथूराम गोडसे, जो आपका MCQ में आ जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है इसने क्यों की, रीज़न बताना है इसमें। तो सांप्रदायिक उन्माद के कारण नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। यानी कि सांप्रदायिक जो हिंसा फैल रही थी उस हिंसा के कारण ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? ये जो वर्ड है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो राष्ट्र का निर्माण, इससे ही आप क्या समझते हैं? तो अगर हम साधारण या सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जाति, धर्म, परिवार आदि के प्रति वफादारी के स्थान पर राष्ट्र के प्रति वफादारी होना। यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और परिवार के आधार पर जो एक स्थान से वफादारी होती है उसको ही राष्ट्र की वफादारी या राष्ट्र की वफादारी जो होनी चाहिए उसे ही राष्ट्र निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृता प्रीतम कौन थी? यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री थी और कथाकार थी। इन्होंने ही दिल के 2 टुकड़े हो जाना जो था वो विभाजन कोष की इससे कंपेयर किया है। नेक्स्ट है 2 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैज अहमद फैज कौन थे? उनका पाकिस्तानी सरकार से टकराव क्यों बना रहा? यानी पहले बताना है इनके बारे में कि थे कौन और आखिरकार इनका पाकिस्तानी जो सरकार थी उनका हमेशा से इनसे टकराव क्यों रहा। तो देखिए फैज़ अहमद उई के महान कवि थे। उई के ये महान कवि थे और वामपंथी रुझान के कारण उनका सदैव पाकिस्तानी सरकार से टकराव रहा। यानी उनका जो ज़्यादातर विचारधारा है किसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा था, वामपंथी विचारधाराओं की साइड, और इसी वजह से उनका जो है वो पाकिस्तान से हमेशा से क्या रहा है, टकराव रहा है, जिसके चलते उनका लंबा समय कारावास में गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा किन मूल राज्यों के अंग थे? यानी पहले गुजरात किसका अंग था
और आपका हरियाणा किसका अंग था? देखिए गुजरात जो था वो बॉम्बे प्रांत का एक हिस्सा था जो बाद में गुजरात बन गया, और हरियाणा हमारे पंजाब में से निकला है, यानी ये पहले पंजाब में ही मौजूद था, दोनों एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मानचित्र में कोई 2 देसी रियासतें दर्शाइए। यानी आपसे पूछ लेते हैं कि भारत के मानचित्र में एक तो आपको मैसूर बताना होगा या जूनागढ़, कश्मीर, इनमें से कोई भी 2 बता देनी है, तीनों ही बहुत ज़्यादा इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा बनाकर अस्तित्व में आए राज्यों के नाम बताइए। यानी क्षेत्रीय असंतुलन को जिसने मुद्दा बनाया, जिसने बताया कि हम क्षेत्र में अपने असंतुलित हैं और उन्होंने अपने राज्य की मांग की, ऐसे ही आपको राज्यों के नाम बताने। इसमें सबसे पहला है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने क्षेत्रीय असंतुलन को मुद्दा बनाया और अपने राज्य की मांग की। तो यहीं पे आपकी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।